दोस्तियां इश्क में बदल रही हैं और वो इश्क कहां कहां पहुंच रहा है, शादी तक पहुंच रहा। आप खूब जानते हैं। बोलो पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा है। अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पर एक लड़का है, समझ गए, 2 लड़कियों से शादी किया है, दोनों कलमा पढ़ने वाले, दोनों कलमा, बड़े फख्र से बता रही हैं, और दोनों हिजाब ओढ़े हुए हैं। दोनों कह रही हैं कि नहीं, हाँ ये हमारा शौहर है, हमने इससे शादी की। काश जलसे में आने वाला अपनी बेटी को हजरत फातिमा को तुमने बताया होता, हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ाई होती तो तेरी बेटी कह देती मैं जान तो दे सकती हूं मगर ईमान से सौदा नहीं कर सकती। देखो बहुत मोहब्बत से सुनना, मेरे पास वक्त कम है। तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्यों? इसलिए कि हमारी घुट्टी में इस्लामी कल्चर रखा नहीं गया। जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, आज दुआएं होती है, या अल्लाह कोई अय्यूबी पैदा कर दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे, या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा कर दे। मगर जलसे में आने वालों खाली दुआओं से नहीं होता ना, इसलिए कि हर जमीन में अखरोट पैदा नहीं होता, हर कोक में अय्यूबी नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकार आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहिब किबला। नारे तकबीर। जलसे में आने वालों अपने बच्चों को आप इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, मैं मना नहीं करता, मगर अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिला दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाया करती, मैं माँ की छाती से चिपक के अपने माँ का पिस्तान अपने मुंह में लेके जब अपनी माँ का दूध पिया करता तो मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह। जिसकी माँ अपने बच्चे को मुस्तफा का दुरूद पढ़ पढ़ के दूध पिलाए, मुझे बताओ वो बच्चा अय्याश नहीं हो सकता, वो बच्चा डांसर नहीं हो सकता, वो बच्चा हरामखोर नहीं हो सकता। अगर वो बच्चा हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ही हो सकता है। बेशक बेशक। मोहम्मद खान सानी कहता मेरी माँ मुझे दूध पिलाती तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाती जाती और मेरी माँ कुरान की तिलावत करती चली जाती। यार तब पैदा होते थे, तब अय्यूबी आते थे, तब मोहम्मद बिन कासिम आते थे। जलसे में आने वालों आज हालात बहुत खराब है, समझ जाओ। अगर तुमने आज अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया तो दूसरे तुम्हारी मस्जिदों को छीन लेंगे। अपनी मस्जिदों को आबाद करो ताकि तुम्हारी मस्जिदें महफूज रहे। अपने सजदों से अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो। जलसे में आने वालों आज हालात तुम देख रहे हो, मुझसे ज्यादा आप जानते हो हालात कितने खराब है। आज बेटियों के सुहाग उजड़ रहे हैं, माँ की गोदें सूनी हो रही हैं, जनाजे आज आप हालात देख रहे हो। बल्कि मैंने तो एक बात कही थी, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं हजरत हजरत ये बताइए इसका हल क्या है। तवज्जो करें, तवज्जो। ये मेरे भाई बात नहीं, मैं बड़ी प्यारी बात कह रहा हूँ। जो खड़े होकर सुनना ना, अब सुनने तो अब ना को ज्यादा। उसकी वजह यह है कि हमने हुज्जत कायम कर ली, हमने कहना था कह लिया, अब तुम्हारे ऊपर है। हमारा काम मोहब्बत का पैगाम देना, आप नहीं सुनते ना सुनो, लेकिन ये बात सुन लो। मुझसे कई लोगों ने कहा, पूछते हैं हजरत ये बताइए हल क्या। इसी तरीके से अगर तबाही बढ़ती रही तो अब आने वाले वक्त में क्या होगा। अभी अब हालात देख कितने खराब हालात है। हजरत ये हालात अभी कंट्रोल में कैसे आएंगे। मैंने कहा अभी हालात कंट्रोल में आ सकते हैं। अगर हालात कंट्रोल में लाना चाहते हो ना, जलसे में आने वालों मेरा एक ही मशवरा था, हम तुम्हारे लिए मशवरा ये है कि तुम दुनिया की खुराफातों को छोड़ के इस वक्त इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चल लो ना, सीधे रास्ते को आप पकड़ लो, इसे नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारा काम है।
और मालूम है और बड़े बड़ों का काम क्या है? मैं हाथ जोड़कर अपने बड़ों की बारगाहों में अर्ज करता हूं, इसलिए कि अभी वक्त है। अगर बड़े बड़ों ने ये लाए अमल तैयार नहीं किया, अगर बड़े बड़े मुनज्जम हो करके किसी मकाम पर नहीं पहुंचे, तो आने वाले दौर में हालात इतने खराब हो जाएंगे जो काबू से बाहर होंगे। अभी आज मैं अर्ज करता हूं, मेरे जितने भी मखदूमान गिरामी हैं, जितनी भी हमारी खानकाहें हैं, सारी खानकाहों के सज्जादगान निकल आए और अपने छोटे छोटे इख्तिलाफातों को मसलकर, छोटे छोटे इख्तिलाफातों को एक तरफ रख के हमारी सारी खानकाहों के सज्जादगान निकल के एक मीटिंग करें और मीटिंग करके एक ऐलान कर दें कि कौम के दीनी कायद तो हम हैं, मगर सियासी कायद फला है, सारी कौम उसे सपोर्ट करती है। बेशक। अगर कोई एक सियासी कायद इशारा हो जाए और पूरी कौम अगर उसको अपना कायद बना करके उसको सपोर्ट कर दे, मैं वादा करता हूँ 5 साल नहीं लगेंगे, हुकूमत में तुम्हारी हिस्सेदारी हो जाएगी। बेशक, बिल्कुल हक। मैं वादा करता हूँ हुकूमत में तुम्हारी हिस्सेदारी हो जाएगी। और अगर ऐसा ना किया तो वो दिन दूर नहीं है कि जो हमारी बड़ी बड़ी खानकाहें हैं वो खानकाहें भी छीनी जाए, उनको भी तोड़ा जाए, जो बड़े बड़े मज़ारात हैं उन्हें भी तोड़ा जाए। गरीब नवाज की बारगाह से कौन सी बड़ी बारगाह है मुझे बताइए हिंदुस्तान में है? जब उसी पर निशान लगा दिया गया तो फिर और दूसरों की फिर क्या हैसियत? मुझे बताएं आप, अगर आज बेटा अपने बाप की बात मानने तैयार नहीं, सही बता रहा हूं मैं, शागिर्द उस्ताद की बात मानने तैयार नहीं, लेकिन अगर आज कोई पीर अपने मुरीद के लिए बात कह दे तो अपने पीर की बात से पीछे नहीं हटता। सही बता रहा हूं मैं, पीर की बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो आज अगर मेरे ये बड़े मखदूमान गिरामी में दामन फैला के अर्ज करता हूं, अगर एक होके एक इशारा कर दें, आपके तो मौलवियों को सियासत से क्या मतलब? हजरत अबू बकर से बड़ा मौलाना कोई नहीं हो सकता, हजरत उमर से बड़ा मौलाना नहीं हो सकता। जहां पर ये सबसे बड़े मौलाना भी थे वहीं पे आधी दुनिया पे हुकूमत भी करते थे। हुकूमत भी करते। जलसे में आने वालों, अपने बच्चों को इस्लामी कल्चर दे दो। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। जलसे में आने वालों सुनो, आज की हमारी बच्चियों का हाल ये है कि बाजारों में, मेलों में, शादियों में बेपर्दगी का आलम यह है कि हमारी बच्चियां आज इतनी 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 बेहया और बेगैरत हो चुकी हैं। मैंने ये देखा है कि सामने से दोस्तियां हो रही हैं और दोस्तियां इश्क में बदल रही हैं, और वो इश्क कहां कहां पहुंच रहा है, शादी तक पहुंच रहा। आप खूब जानते हैं। बोलो पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा है? अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पर एक लड़का है, समझ गए, 2 लड़कियों से शादी किया है, दोनों कलमा पढ़ने वाले, दोनों कलमा बड़े फख्र से बता रही हैं, और दोनों हिजाब ओढ़े हुए हैं। दोनों कह रही हैं कि नहीं, हाँ ये हमारा शौहर है, हमने इससे शादी की। काश जलसे में आने वाला अपनी बेटी को हजरत फातिमा को तुमने बताया होता, हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ाई होती तो तेरी बेटी कह देती मैं जान तो दे सकती हूं मगर ईमान से सौदा नहीं कर सकती। देखो बहुत मोहब्बत से सुनना, मेरे पास वक्त कम है। सलमान भाई थोड़ा सा आवाज और बढ़ाएं, जरा थोड़ा सा बेस बढ़ाएं आवाज में, मजा आ रहा है, लेकिन और जरा थोड़ा सा आखिर में कर दें। तुम्हारी बेटी को अगर दीन दे दिया तो खुदा की कसम जान तो दे सकती है मगर ईमान का सौदा नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं देते ये दीन? आज जगह जगह मदरसे हैं, क्या उन मदरसों में भी नहीं भेज सकते? भेजो। एक मदरसा है, मैंने ये मौलाना बशीरुल कादरी हमारे यहीं आपके आसपास रहते हैं, हुजूर एहसन मियां के साथ रहते हैं। वो एक लड़कियों का मदरसा चलाते यहीं आपके करमपुर चौधरी में, यही है ना। उन्होंने तो यहां तक ऑफर दे दिया कि 15 रमजान से
और ईद के चांद तक जो अपनी बच्ची का दाखिला कराएगा उनके मदरसे में, पूरे साल की पढ़ाई फ्री में कराई जाएगी। बताओ इससे बड़ा ऑफर और क्या हो सकता है, मुझे बताएं। अरे आप मेरी तरफ देखें। अच्छा, कमेटी वालों से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, इतनी अच्छी तकरीर चल रही है मगर डिस्टर्ब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाज के अलावा किसी की आवाज आए। हाँ बिल्कुल खामोश। देखो अगर मैंने तकरीर बंद कर दी ना तो आप मजमे को संभाल नहीं पाओगे, मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ। हक है। मैं बोल रहा हूँ ये मजमा संभला हुआ है, जितना जो जहां खड़ा रहे, तो जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब। बस जब तक बिठाने का था हमने बिठा लिया, अब नहीं है तो अब आप खामोशी से आप भी सुनो तकरीर। मैं वादा करता हूँ तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी आप झूमेंगे इंशाअल्लाह। हाँ। मस्तानों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। मस्त है माशाल्लाह। तो ये मदरसा है, अपनी बच्चियों का एडमिशन करा दो, पूरे साल की पढ़ाई फ्री में, कोई फीस नहीं। इतना अच्छा ऑफर है, सुभान अल्लाह। दीन सिखाओ। अच्छा एक बात बताऊं, बेटे को भी दीन सिखाओ, बेटी को भी, मगर बेटी को बेटे से पहले दीन सिखाओ, इसलिए कि बेटा दीन सीखेगा तो तेरे घर की दहलीज तक दीन आ जाएगा, बेटी दीन सीखेगी तो नस्लों तक दीन चला जाएगा। अगर बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बेटी कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बीवी कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बहू कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार मां कहलाएगी। बोलो माशरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यार मैं तो ताज्जुब करता हूं, ये बेटियां हैं कैसी? अरे कैसा है इनकी बॉडी में खून? ये कहीं भी समझौता करके शादी के लिए राजी। अरे मुझे तो एक बेटी की तारीख याद आ रही है, खुदा की कसम कह दो सुभान अल्लाह मचा जाओ। बेटी हो तो ऐसी, लड़की हो तो ऐसी, नबी की कनीज हो तो ऐसी, दीनदार हो तो ऐसी, हजरत फातिमा की खादमा हो तो ऐसी। आज कैसे हो जाता है? कहीं भी मुंह मार रही है हमारी बेटी, कहीं भी मुंह मारने लग गई। क्यों तुझे शर्म नहीं आती? शर्म जब आए जब उसने शर्म को पढ़ा हो। जब माँ बेशर्मी करती थी तो बेटी उससे बड़ी बेशर्म। जैसी माई वैसी जाई, पोती उससे सवाई। सही बता रहा हूं मैं। हाँ एक बात सुने आप, मैं जो बोल रहा हूं ना, खुदा की कसम इस वक्त अपनी तकरीर का सबसे अहम हिस्सा बोल रहा हूं। ये मेरा बात है, सबसे अहम हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा। एक लड़की एक लड़के के साथ फरार हुई शादी के लिए, मोहब्बत। उस जमाने की बात जब घोड़े और ऊंट के सफर, घोड़ी पे बैठ के दोनों फरार, और घोड़ी जो थी वो लड़की के घर से ही लड़के ने खोली, दोनों बैठ के फरार। रास्ते में दरिया पड़ा, दरिया में जब पार करने लगे तो बीच दरिया में घोड़ी बैठ गई। लड़के ने उठाया, ना उठी। लड़की बोली ये ना उठेगी, तुझे उठना पड़ेगा, अब पैदल ही दरिया उबूर करना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा ये नस्ल मेरे घर में कई नस्लों से पल रही है। इसकी माँ भी ऐसी थी, आधे दरिया में बैठती थी, और इसकी नानी भी ऐसी थी, आधे दरिया में बैठती थी। इसकी नस्ल में बैठना है। लड़के ने कहा अच्छा सच बात है? कहने लगे सच। तो लड़के ने कहा अभी घर दूर नहीं है, तेरा उधर है और मेरा इस पार। कहने लगी इश्क, कहने लगा ठोकर पे, कहने लगी मोहब्बत, कहने लगा खत्म, कभी थी नहीं। लड़की बोली क्या हो गया? कहने लगा सब कुछ हो गया। अभी तो तू कहता था मर जाऊंगा मगर शादी तुझसे करूंगा, लेकिन ये खुमार कहां चला गया? इश्क का भूत कैसे उतर गया? कहा तेरी घोड़ी ने मेरी आंखें खोल दी। लगा कैसे? लड़की ने कहा कैसे? तो कहने लगा डकैत तो बदमाश भी चाहता है कि मेरा बच्चा IAS और IPS बने। मुझे बताओ, चोर भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा चोर बने, शराबी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा शराबी बने, बदमाश नहीं चाहेगा मेरा बच्चा बदमाश बने। बोले मेरी बात गलत तो नहीं है? नहीं है ना? ज्वारी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा ज्वारी बने, वो चाहेगा मेरा बच्चा नेक बने, इमाम बने, मौलाना बने, हाफिज बने, कारी बने। कहने लगा हाँ हाँ मैं तो तेरे साथ भाग के शादी कर रहा हूँ। जब जानवरों की नस्ली आदत नहीं जाती तो इंसानों की कैसे जाएगी? तेरी बेटी भी भाग के शादी करेगी, तेरी पोती भी भाग के शादी करेगी।
चाहता कि मेरी नस्लों पे भी वो दाग लगे जो दाग मेरे दामन पे लगने जाए। हाय हाय। आप कहते हो कि क्या करें, बेटी हमारे कब्जे में नहीं, बेटा मेरे कब्जे में नहीं। अरे तू बस इस्लाम अपने बेटे को पढ़ा दे, खुदा की कसम बेटी भी कब्जे में रहेगी, बेटा भी कब्जे में रहेगा।